सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायकं चरिचासु नमामि राम रघुवंशना तं प्रसन्नतां यानगता अभिषेकतश्च तथा न ममले न बनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनश्च श्री राम नाम वराम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो शंकर भगवान के वामंग निमान जगत जननी विराजमान है, मैं उस शिव पार्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं उस शिव पार्वती को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, हर किम समझो मैं जीव जड़ हर कलिमल करें अरे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि अरे कथा राम करे ना, ये कथा राम का गुण है। सुनने वाले कहने वाले से ज्यादा सुनने वाले विद्यमान है, कहने वाले से ज्यादा सुनने वाले विद्यमान है। मैं तो विमूढ़ हूँ कि मैं समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल विसक, मैं मूढ़ हूँ। वो तो मेरे गुरु जी ना मेरे कान में जैसे कोई नल छोड़ दो तो 1 साल के बाद वहाँ पे छिद्र बन जाता है। वो गुरुदेव मेरे साथ नहीं छोड़े और मेरे कान में एक एक बूंद भगवत प्रेम गिराते गए, टपकाते गए और एक दिन भगवत प्रेम ने मेरे कानों में छिद्र कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, भगवान के सब 5 कारण हैं। अरे जब जब होई धर्म की हानि भगवान वाला ना शांति वाला ना अच्छा लगे सर। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। और जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अधम अभिमानी जब बढ़ने लगते हैं, तब भगवान विधित रूप अरे जब जब प्रभु धरी अरे विधि शरीरा हर पानी दे सज्जन पीरा। जब भगवान अपने भक्तों के लिए, केवल अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, और जब गौ पे ब्राह्मणों पे हत्या होता है, अत्याचार होने लगता है, तब भगवान विधित स्वरूप पकड़ के अपने भक्तों के भाव ना सुन आवाज आ अपने भाव का हरण करते हैं। भगवान देवी जानती हैं अनेक कारण है भगवान के, लेकिन एक बार सतयुग में जय और विजय 2 द्वारपाल थे। संकादिक ऋषि आए, भगवत दर्शन के लिए रोक दिए, तो आया क्रोध और संकादिक ऋषि जल उठाए और श्राप दे दिए दोनों द्वारपाल को, जाओ असुर बन जाओ, भगवत दर्शन के लिए रोकेगा तो जाओ मैं श्राप देता हूँ, असुर बन जाओ। उसी समय भगवान नारायण आए और बोले, ऋषि से हाथ जोड़ के गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया? बोले अब तो असुर बनना ही पड़ेगा, और 1 बार नहीं 3 बार बनना पड़ेगा, और जब जब आप बनेंगे तब तब आपको भगवान बन के धरती पे जाना पड़ेगा। सतयुग में जाके, सतयुग में हरिराक्ष और हरिराकश्यप हुए, वही 2 द्वारपाल, हरिराकश्यप और हरिराक्ष। तो भगवान बराह जी आए और भगवान नरसिंह जी लिए। सतयुग में वही त्रेता में
दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए तो परमात्मा कृष्ण आए सत्य द्वापर युग में, और द्वापर युग में और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने तो परमात्मा कृष्ण आए। भगवान के जन्म का पहला कारण है। दूसरे कारण में, पहला कारण दूसरे कारण में ये तुलसी मैया ने श्राप दे दिया। पार्वती तुलसी मैया ने श्राप दिया। ये तुलसी मैया जो थे वो अगले जन्म में वृंदा थी, और वृंदा के पति असुरों के राजा जलंधर इनसे विवाह हुआ था, और देवताओं पे अत्याचार करने लगे। श्री हरि ने छल से वृंदा के पति का वो छल से समाप्त कर दिए। उसी समय वृंदा को पता चला, उठाई जल और श्राप दी कि आप भगवान होके श्री हरि होके छल करते हैं। उसी समय उठाई जल और श्राप दी, जिस प्रकार छल करके मेरे पति को आपने मारा है, उसी प्रकार एक दिन मेरे पति छल करके आपके पत्नी को आपसे दूर करेंगे। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण है। तीसरे कारण में पार्वती, ये नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी ने श्राप दिया। तब पार्वती जी ने बोला कि प्रभु इस कथा को आप विस्तार से कहिए, नारद जी की क्यों श्राप दिए? हरे कारण कौन हरे श्राप मुनि दीना, हरे काय अपराध रमापति किन्हा। बोले कि अवश्य कुछ भगवान किए होंगे तभी मेरे गुरु जी को, देखिए गुरु निष्ठा, बोल रही है कि अवश्य कुछ गुरु जी किए होंगे, मेरे परमात्मा किए होंगे, इसीलिए मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देना पड़ा होगा। क्या कारण है प्रभु बताइए मुझे, ऐसे मेरे गुरु जी नहीं श्राप दे सकते हैं। देखिए गुरु निष्ठा, एक गुरु निष्ठा उसकी पार्वती उनका था, पार्वती जी का, और एक गुरु निष्ठा था, एक और गुरु जी थे। उनके शिष्य बोले, गुरुदेव बोले उनके अपने शिष्य से, एक कलयुग का शिष्य गुरु बताते हैं। शिष्य बोले गुरुदेव से, बैठे थे, गुरु जी बोले शिष्य से अपने कि बेटा थोड़ा दीपक के बाती को टार दो ना। तो गुरुदेव बोले अरे आँख नैन मुन तकत हो पूछे नहीं। आप कहते हो कि आँख बंद कर लो, कहीं कहीं कुछ नहीं है, तो आप आँख बंद कर लो ना, क्यों हमको टारने के लिए बोल रहे हो? नहीं किया। फिर दूसरी बार बोले बेटा देखो ना बारिश हो रहा है, देखो ना थोड़ा गैया बाहर बांधे हैं, थोड़ा अंदर कर दो, धूप लग रहा है। बोले क्या गुरुदेव, बांधना छोड़ना आपका काम है, आप ही जाके बांध दो ना, क्यों बार बार हमको कह रहे हैं? नहीं सुने। फिर तीसरी बार बोले शिष्य आप ऐसा करो ना, देखो थोड़ा बारिश हो रहा है कि बाहर नहीं। बोले क्या गुरुदेव, एक बिल्ली आ रही है, उसको छू के देख लो ना कि बारिश अगर भीगी होगी तो जान जाना बारिश हो रही है। 3 बार बोले लेकिन एक बार शिष्य सुना नहीं। चौथी बार में एक शिष्य आया और ढेर सारा लड्डू पेड़ा छेना लेके आया, तो बोला शिष्य प्रसाद पाओगे? तब तक शिष्य जाके चरण में लौट गया। बोला 3 बार में नहीं कहना माना, अगर इस बार नहीं मानूंगा तो गुरुदेव श्राप देंगे। ये देखो गुरु निष्ठा। और पार्वती जी का गुरु निष्ठा कह रही है कि कारण कौन, अवश्य भगवान कुछ किए होंगे कि विवश होके मुझे मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा होगा। बताइए आप इस कथा को आप विस्तार से कहिए, शॉर्टकट में का थोड़ा सा कथा को विस्तार से कहिए। कह रहे हैं शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पे तप कर रहे थे और भगवत कृपा से कामदेव परास्त हो गए। भगवान की कृपा से कामदेव परास्त हो गए, तो नारद जी को लगा कि हमने परास्त कर दिया, हमने परास्त कर दिया। उसी समय अभिमान आ गया। जब कहते हैं ना कि हमारा है तब अभिमान आ जाता है, तो अभिमान आ गया। जब अभिमान आ गया तो शंकर जी के पास गए नारद जी, बोले आपको पता है महादेव, आप कामदेव को परास्त किए थे ना, आपसे ऊपर में निकल गया, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। शंकर भगवान बोले देखो मुझे तो सुना दिया, लेकिन श्री हरि को मत सुनाइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा छोटा है, जब ये भारी हो जाएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। लेकिन वो माने नहीं, श्री हरि के पास चले गए और गए ना तो श्री हरि क्षीर सागर से वापस आ गए। क्यों? इसको तो अभिमान घेर लिया है मेरे नारद को, अगर आ जाएंगे तो कहीं मुझे प्रणाम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी को क्रोध ना आ जाए, तो इसीलिए अरे हरे स उठे हरे रमानिकेता। अब देखिए नारद जी को जाना चाहिए ना कि यह भगवान उठ के क्षीर सागर से आ गए, तो नारद जी और भूल गए कि लगता है कि कुछ गुण प्राप्त कर लिए तभी तो श्री हरि आ गए उठ के, हमको जाना चाहिए तो भगवान उठ के आ गए। समझे तू ना, भगवान ही उठ के आ गए।
बोले कि मेरे बच्चे के अंदर अभिमान का बीज जन्म ले लिया है, अब इसको हम ही समाप्त करेंगे। नारद जी कहते हैं प्रभु, अरे नाथ अरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, हरहु सुबेग दास मैं तोरा। करें प्रभु, आप जिस प्रकार मेरा हित आपको लगे ना वैसा करो। भगवान बोले हित नहीं करूंगा, परम हित करूंगा, जाओ। और माया का नगर बना दिए, माया का नगर बना दिए, माया का सील निधि राजा बना दिए, और अपने पत्नी को लक्ष्मी को ही विश्व मोहिनी बना दिए। अब देखे विश्व मोहिनी को तो एकदम कांप गए, मन में आ गया विवाह करने के लिए। देखे तो अरे विश्व मोहिनी है, और विश्व मोहिनी को ब्याह करने के लिए विश्व मोहन चाहिए, तो अब क्या करें? विश्व मोहन तो भगवान है। चलते हैं, चेहरा उधार मांग के लाते हैं। भगवान के पास गए, भगवान बोले अरे नारद जी अभी गए, अभी फिर आ गए। बोले प्रभु मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? सुतमाई बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे उधार चाहिए कुछ। बोले क्या उधार चाहिए? बोले प्रभु आपका चेहरा उधार चाहिए, मुझे विवाह करना है। तो श्री हरि बोले कि सामान रहते तो दे देते उधार, कोई चेहरा उधार मांगता है, लेकिन आप मेरे भगत हो, और भगत को मैं कैसे ना कहूँ। तो चेहरा उधार कोई मांगता है, ठीक है, जो मेरा भक्त कह रहा है तो मुझे देना ही पड़ेगा। मांगे, भगवान का चेहरा तो बना दिए बानर का चेहरा। चल दिए नारद जी, जाते जाते गए, जैसे विश्व मोहिनी माला डालने आई, आगे पंक्ति में बैठ गए। विश्व मोहिनी आई, मरकट देखी भयंकर देखा, भयंकर देखा, पूरा भयंकर दिखाई देने लगे नारद जी। तो नारद जी सोचे कि लगता है कि मुझे विश्व मोहिनी ठीक से देखी नहीं है, आगे चले गए। तब तक दो शंकर भगवान के गढ़ थे और साधु का भेष बना के पीछे बैठे थे। बोले देखो ये कितना सुंदर है, कि माँ धन्य है कि वो सुंदर ऐसे पुत्र को जन्म दी है। नारद जी और खुश हो गए, लगता है कि मैं काफी सुंदर हूँ, इसीलिए लोग मेरा बखान कर रहे हैं। विश्व मोहिनी आई, फिर जमाल डाले, मरकट रूप भयंकर देखा, फिर भयंकर दिखाई देने पड़े। विश्व मोहिनी चली गई। तब तक भगवान आए नारायण, और राजकुमार का भेष बना के, और लक्ष्मी ले गया, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन को लेके चले गए। नारद जी लगे रोने, मैं इतना खराब था कि भगवान आके पे आके लेके चले गए। मैं तो भगवान का रूप माना था, और भगवान का एक ही रूप होता है। तो दो जो गढ़ थे बोले कि भगवान का रूप, पहले चेहरा अपना देखो, भगवान का रूप रहता आपको जयमाल नहीं पड़ता। देखे जब चेहरा तो बानर का आया क्रोध, गए लक्ष्मण, गए नारद जी, देहियों श्राप की मरी हो जाएंगे, कहीं भेटा जाएंगे ना। अच्छे को अच्छे करते हैं, बुरे को बुरे करते हैं। जब समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो शंकर को पिला दिए, और लक्ष्मी मरी मिली तो अपने पास रखे। इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आज उनको छोड़ूंगा नहीं। आज अच्छे घर में न्योता पठाए हैं, आज भेटा जाएंगे ना तो आज श्राप दे दूंगा, या जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, या हम रहेंगे या और रहेंगे। तब तक भगवान नारायण लक्ष्मी और विश्व मोहिनी को लेके आ गए साथ में, दोनों जाने से, दोनों साथ में लक्ष्मी और दोनों को साथ लेके आ गए घी में, आगे में घी डालने के लिए। हाँ बहुत सी बात। तब भगवान आ गए, बोले क्या बात है नारद? बोले उठाए जल, बोले आपसे मैं मांगा था चेहरा आपका, तो आप दे दिए बानर का चेहरा। जाओ, जिस बानर का चेहरा बनाए है ना, जिस राजकुमार का भेष बना के आप विश्व मोहिनी को ब्याह के ले गए हैं, उसी राजकुमार का भेष बनाना पड़ेगा। मैं मांगा था भगवान का चेहरा, तो बानर का चेहरा बना दिए। एक दिन ये बानर का चेहरा आपका रक्षा करेगा। जब आप राजकुमार बनेंगे ना, तो ये बानर का रूप ही आपका रक्षा करेगा। ये पहला श्राप है। दूसरा श्राप,
मैं मांगा, मैं विश्व मोहिनी के लिए रो रहा हूँ ना, उसी विश्व आप भी एक दिन अपनी पत्नी के लिए रोएंगे। देते देते 3 श्राप डाले, कह डाले, 3 श्राप दे डाले। जैसे श्राप दिए ना, भगवान माया का परत हटा दिए। और जब माया का परत हटा दिए तो नारद जी देखे तो कहीं कुछ नहीं। नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए, बोले प्रभु मैंने तो आपको श्राप दे दिया। श्री हरि बोले नारद तुमने श्राप नहीं दिया, मैंने श्राप लिया आपको। और नारद मैं उसी से परीक्षा लेता हूँ, उसी को मैं देता हूँ, उसी को लीला में अपने सीमित रखता हूँ जिसमें मेरा भरोसा रहता है। और मैं उसी का परीक्षा लेता हूँ जो परीक्षा देता है। आपका कोई दोष नहीं, आप जाओ शंकर भगवान का पूजा करो, आपको माया आज के बाद छुएगी नहीं। शंकर भगवान पार्वती से बोलते हैं पार्वती ये भगवान के तीसरे जन्म का कारण है। चौथे कारण में ये मनु जी थे ना, ये जो कौशल्या जी थी वो शत्रुपा थी, और जो दशरथ जी थे वो मनु जी थे। नैनी सारण में 23,000 तप किए, अस्थि मात होई शरीरा, उनकी शरीर में सूख गया था, केवल हड्डियां बची थी। और ऊपर से आकाशवाणी हुई मांग मांगो असन भवानी, जैसे आकाशवाणी हुई ना मनु जी का शरीर हष्ट पुष्ट भय शरीरा, शरीर में हष्ट पुष्ट शरीर हो गया। तो शत्रुपा जी से बोले सुनती हो जिसकी आवाज में इतना जादू है, उनको देखने के बाद कितना अच्छा लगेगा। शरीर इतना स्वस्थ हो गया, उनकी आवाज में इतना, जब बोले मांगो मांगो तो उनके आवाज में इतनी सुंदर है, तो बालक बन के आएंगे तो कितना सुंदर आएंगे। क्यों ना उनको हम बालक रूप में मांग लेते हैं। शत्रुपा बोली कि बालक रूप में मांग लेंगे तो कहीं आके दर्शन देके चले जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे, क्यों ना उनको बालक ही मांग लेते हैं। अरे चाही शिरोमणि दानी सब, मुझे आपन चाहिए समान, मुझे आपन जैसे आपको पुत्र चाहिए, आप जैसे पुत्र चाहिए। भगवान बोले कि अपने जैसे कहाँ लेने जाओ। जैसे भगवान देखो, भगवान जब आए ना तो बालक के रूप में नहीं आए, जानकी सहित आए, 4 भुजा में आए, भगवान नारायण आए। और जब भगवान आए ना तो मनु जी और शत्रुपा मैया देखते रह गई। और जब देखे, जब कोई ज्यादा प्रेम होला तो एक दूसरे के देखते रह जाला ना, देखते रह जाला। जब देखने लगे ना तो आंख में पानी भर गया, आंख में पानी भर गया। तो पुतरी कहे, जब पुतरी भगवान को निहारने लगी ना, मनु जी के पुतरी निहारने लगी तो आंसू लड़ाई करने लगा। पुतरी कहे आंसू से मार्ग से हट जा, असुआ कहे चरण पखारन दे। आंसू लड़ाई कर रही है। जब पुतरी, जब भगवान इतना सुंदर थे, जब भगवान को मनु जी देख रहे हैं, पुतरी जब भगवान को देख रही है तो आंसू आ जा रहा है। आंसू कह रहा है कि पुतरी मुझे चरण पखारने दो। असुआ कहे चरण पखारन दे, हरे पल के कहे मोद ले, हरे राघव को अखिया कहे और निहारन दे, पल के कहे मो। भगवान को ना मनु जी की आंख निहारने लगे, बोले प्रभु आप जैसे मुझे पुत्र चाहिए। और प्रभु जब आप मेरे घर पे आओ ना, मैं आपको बेटा ना जानूं, क्योंकि बेटा जानूंगा तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा। और हर पिता यही चाहता है कि मैं अपने पुत्र से प्रेम करूं। आपको भगवान जानूंगा तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा। और प्रभु मैं आपको भगवान ना जानूं, पुत्र जानूं, और प्रभु आपसे मेरा वियोग ना हो। एक बार वियोग होगा तो मैं जी लूंगा, लेकिन आपसे दूर हो जाओगे तो मनी भी नो फने, हरे जल भी न मीना, हरे मम जीवन देही तुम ही। जैसे सर्फ से मणि निकल जाती है तो बेचैन हो जाता है, लेकिन मछली जब जल से निकाल जाती है तो जिंदा नहीं रहता है। प्रभु अगर आपसे दूसरी बार वियोग होगा ना तो उसी प्रकार मेरा जीवन होगा, जिस प्रकार जल से निकाल के मछली फेंक दिया जाता है, मेरा जीवन उसी का। आपसे वियोग ना हो प्रभु। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण है। बस खत्म होने वाला 5वां। और 5वें कारण में भगवान राम के जन्म से पहले रावण का जन्म हुआ। ये प्रसंग कोई कहेला ना। रावण का जन्म हुआ, वो प्रताप भानु था, पहले जन्म में उसका जन्म था। प्रताप भानु प्रतापी राजा था।
एक कपटी मुनि का संग लग गया। देखो चिंतन भी बदल जाता है, जब कपटी के साथ रहोगी ना तो 2 मिनट में चिंतन बदल जाएगा। देखिए प्रताप भानु प्रतापी राजा था, एक एक यज्ञ हजार बार करता था और कहता था कि मेरा 100 कल्प तक मेरा राज्य चले। प्रताप भानु जो रावण था ना, वो अगले जन्म में प्रताप भानु था। ये बहुत कपटी वाला कथा है कि कोई कथा नहीं कहे लाना। राम जी के जन्म से पहले इनका जन्म भल है रावण का। तो प्रताप भानु प्रतापी राजा था, एक बार 1000 बार यज्ञ करता था और बोलता था। तो एक बार वन में शिकार खेलने गए प्रताप भानु जब वन में शिकार खेलने गए तो जो कपटी मुनि थे ना, वो बैठ गए झूठे दाढ़ी उड़ी बना के। और वो कपटी मुनि कौन थे? प्रताप भानु परास्त किए थे, उसको परास्त किए थे युद्ध में। वही कपटी मुनि का रूप बनाकर बैठे थे। और जैसे जब गए ना, एक सूकर था प्रताप भानु के पीछे पीछे भागता गया और जाके कपटी मुनि के रास्ता दिखा के वो गायब हो गया। जब कपटी मुनि की गए तो प्रताप भानु भटकते भटकते प्यास लग गई। जब भटकते भटकते प्यास लग गई तो कपटी मुनि के पास घोड़ा को खड़ा करके कपटी मुनि के पास गए। बोले प्रभु आप कौन हैं? तो मुनि बोले कि मैं तो एक तन हूं। मैं जानते हो जब इस सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था तब से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। आप कौन हैं? तो प्रताप भानु अपना नाम छिपा के बोले मैं उनके भाई हूँ, धर्म रुचि, उनका छोटा भाई। मैं उनका सेवक हूँ प्रताप भानु का। मैं उनका भाई उनका सेवक हूँ, धर्म रुचि। लेकिन वो कपटी मुनि जो था पहचान गया प्रताप भानु को। और जब पहचान गया ना तो प्रताप भानु को लगा कि असली में संत है, ये तो पहचान गए। चरणों में दंडवत किए और 5 मिनट कुसंग बस लगा। उसी समय चिंतन बदल गया। बोले प्रभु मैं चाहता हूं ना कि मेरा यज्ञ 100 कल्प तक रहे, मैं राजा रहूं। तो कपटी मुनि बोला कि जब मैं जाऊंगा आपके घर भोजन बनाऊंगा और ब्राह्मणों को खिलाऊंगा ना, 1 लाख भोजन को ब्राह्मणों को निमंत्रण करो और मैं भोजन बनाऊंगा। जब मैं भोजन बना के परोसूंगा तो ब्राह्मण खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, तो आशीर्वाद देंगे तो आप 100 कल्प तक राजा रहेंगे। बोले ठीक है। कथा कहती है, गोस्वामी जी कहते हैं ना कि अगर एक प्रकार से ना कुसंग से बचना भी एक संग है। अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, अगर गंदा कपड़ा अच्छा नहीं पहन रहे हैं ना तो गंदा भी मत करिए कपड़ा। गए कपटी मुनि गए, भोजन बनाए, भंडारी में गए अंदर। अब भोजन बनाए, उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला दिए और 1 लाख ब्राह्मण जब बैठे भोजन करने के लिए और हाथ में जल लिए संकल्प करने लगे, तब तक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, आप जिस भोजन को करने जा रहे हैं उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला है। और जैसे आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण ने उसी जल जो लिए थे, संकल्प का जल जो लिए थे भोजन करने के लिए, उसी जल से बोल दिए कि जाओ आज के बाद आप रावण बनोगे, पूरा खानदान आपका रावण हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। उठाए जल और श्राप दे दिए। तब जाके वो तीनों भाई, जो उनका भाई था धर्म रुचि वो अहिरावण बना, और प्रताप भानु जो प्रतापी राजा था वो रावण बना, और जो उनका सेवक था वो विभीषण बना। और तीनों जाके हाहाकार मचाने लगे। तब भगवान बोले, अत्याचार करने लगे, तीनों मिलके देवता को परास्त कर दिए। तब शंकर भगवान कहते हैं, सब देवता मिलके शंकर भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब गौ पे हत्या होता है, ब्राह्मणों पे, संत पे, तब धरती गौ का रूप बना के ब्रह्मा जी के पास जाती है। हे देवी पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जब प्रभु अपने भक्तों के लिए विविध रूप धारण करते हैं और अपने भक्ति के भार को हरण करते हैं, भगवान अपने भक्तों के जिस रूप में भगवान चाहो उस रूप में रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को हरण करते हैं। पार्वती
सब देवता मिलके लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, ध्रुव जी, प्रहलाद जी सब करताल बजाने लगे। शंकर भगवान बोले कहाँ नहीं प्रभु हैं। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भयो मैं जाना। बोले केवल प्रेम से भगवान है और प्रेम से पुकारो क्यों नहीं। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन। उसी समय शंकर भगवान कहते पार्वती वो अयोध्या में देखो कैसा दिव्य ज्योति निकल रहा है। अरे भाई प्रगट कृपाला जय जय सूरनायक जय सुखदायक प्रपाल भगवंता। जय हितकारी जय असुरारी जय हितकारी जय असुरारी। हिंदू सुता प्रियकंता भय प्रगट विभाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट विभाला दीन दयाला रचित महतारी मन मुनहारी अद्भुत रूप निहारी। माता पुनि बोली जो मति डोली गजहु साथ यह रूप। माता पुनि बोली गजहु साथ यह रूप। जय जय सुरनायक जन सुखदायक जड़कपाल भगवंता। बोलो श्री हरि भगवान की जय। पुत्र जन्म काना जन्म सुनी हो ललना राम जी के न जन्म महल उठे तो